बिना किसी देरी के सीधा आज के इस एक्सप्लेनर पर आते हैं। इतिहास में एक ऐसी खौफनाक घटना हुई थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कोई बीमारी नहीं, कोई जंग नहीं, बल्कि मौसम का एक रहस्यमय और विनाशकारी रूप। आज हम उन साइंटिफिक फैक्ट्स और डेटा को डिकोड करेंगे जो 2026 में आने वाले एक बहुत बड़े खतरे का साफ साफ इशारा कर रहे हैं। साल 1877 ये सिर्फ इतिहास का कोई साल नहीं है। ये वो वक्त था जब ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी से लेकर दूर चीन और ब्राजील तक करोड़ों लोगों ने एक भयानक अकाल का सामना किया। हर तरफ तबाही मची थी और लाखों लोग भूख से मारे गए। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? इस तबाही के पीछे कोई विश्व युद्ध या महामारी नहीं थी। ये सब मौसम के एक नेचुरल बदलाव का नतीजा था। उस वक्त हालात इतने अजीब हो गए थे कि अमेरिका के मिनेसोटा में इस साल को बकायदा बिना सर्दियों वाला साल कहा गया। सोचिए, सर्दियों का मौसम ही पूरी तरह गायब हो गया था। ये प्राकृतिक मौसम की एक ऐसी एक्सट्रीम स्थिति थी जिसे दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और आज जो एक्सपर्ट्स का डेटा सामने आ रहा है ना, उसके मुताबिक वही घटना अब एक अभूतपूर्व ताकत के साथ वापस लौट रही है। तो भाग 1, एल नीनो का विज्ञान। आइए समझते हैं कि इस तबाही के पीछे असल वजह क्या है। एल नीनो, तकनीकी भाषा में कहें तो यह पूर्वी प्रशांत महासागर की सतह के पानी का असामान्य रूप से गर्म होना है। बड़ा दिलचस्प फैक्ट है कि 17वीं सदी में पेरू के मछुआरों ने इसे बड़े प्यार से छोटा बच्चा या लिटिल बॉय नाम दिया था। लेकिन आज ये नाम सुनते ही दुनिया भर के मौसम विज्ञानियों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि यह पूरी दुनिया के मौसम को अस्त-व्यस्त कर देने वाली सबसे बड़ी घटनाओं में से एक बन चुका है। अब देखिए कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। बहुत ही सिंपल है। नॉर्मली प्रशांत महासागर के ऊपर चलने वाली जो व्यापारिक हवाएं होती हैं, वो सतह के गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। लेकिन जब ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तो वही गर्म पानी वापस पूर्वी प्रशांत महासागर में जमा होने लगता है। और जब ट्रिलियन लीटर पानी एक साथ इस तरह गर्म होता है ना, तो दुनिया भर की बारिश और हवाओं का पूरा पैटर्न ही पलट जाता है। भाग 2, एक सुपर खतरे का गणित। ये खतरा इतना बड़ा क्यों है, आइए इसके नंबर्स पर नजर डालते हैं। सोर्स के मुताबिक 2026 में इस सुपर एल नीनो के बनने की 61% संभावना है। और सबसे खतरनाक है इसकी टाइमिंग। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती का बेसलाइन तापमान पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अगर एक सुपर एल नीनो आता है तो वो इसमें 1.5 डिग्री और जोड़ देगा। टोटल हो गया 2.9 डिग्री सेल्सियस का जंप। इसे ऐसे समझिए जैसे एक कमरा पहले से ही 40 डिग्री की भयंकर गर्मी में तप रहा हो और कोई अंदर आकर हीटर भी फुल पे चालू कर दे। ये जो गणित बन रहा है ना, ये सच में डराने वाला है। भाग 3, प्रभाव की 4 परतें। अब देखते हैं कि इस भयंकर गर्मी का असर हमारी असल जिंदगी पर कैसे पड़ेगा। अगर 2026 की ये भविष्यवाणियां सच साबित होती हैं, तो समाज पर एक के बाद एक 4 बड़े झटके लगेंगे। पहला, कमजोर मॉनसून। दूसरा, भयंकर कृषि संकट। तीसरा, रिकॉर्ड तोड़ने वाली हीट वेव्स यानी लू। और चौथा, बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई। हमारी कृषि व्यवस्था पर इसका असर बहुत सीधा और खतरनाक है। इस डेटा को देखिए। भारतीय कृषि 51% सीधे तौर पर मॉनसून पर निर्भर है। अगर बारिश कम होगी तो जाहिर है पैदावार गिरेगी और इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। सोर्स के आंकड़ों के मुताबिक ऐसे सुपर एल नीनो वाले सालों में ग्लोबल लेवल पर खाने पीने की चीजों की महंगाई दर में 9% तक का भारी उछाल देखा जा सकता है। भाग 4, छिपी हुई मानवीय कीमत। अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अब इंसानी जानों की बात करते हैं। 2024 की भयानक गर्मी तो हम सबको याद है। आमतौर पर हमें लगता है कि हीट वेव सिर्फ दिन में खतरनाक होती है ना? लेकिन ये डेटा देखिए। दिल्ली में 2024 में दिन के तापमान में 1.8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, लेकिन रात का तापमान 4.4 डिग्री बढ़ गया। इससे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं, जहां कंक्रीट के शहरों में गर्मी कैद होकर रह जाती है। रातें ठंडी ही नहीं हो पाती। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मानव शरीर को भयंकर गर्मी के बाद आराम करने और रिकवर होने का मौका ही नहीं मिल पाता। और यहीं पर एयर कंडीशनिंग का एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एसी अंदर तो बढ़िया ठंडक देते हैं, लेकिन बाहर वो भयंकर गर्मी फेंकते हैं। और इस अतिरिक्त गर्मी का पूरा बोझ देश के 38 करोड़ अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल वर्कर्स पर पड़ता है। स्टडीज बताती हैं कि अत्यधिक गर्मी के दिनों में बीमार पड़ने और पानी दवा का जुगाड़ करने में ही इन श्रमिकों की कमाई 40% तक कम हो जाती है।
सिर्फ जिंदा रहने की कीमत इतनी बढ़ जाती है। अब जरा इन मौतों के आंकड़ों पर गौर करते हैं। यहाँ आधिकारिक डेटा और असलियत में बहुत बड़ा अंतर दिखता है। एनसीआरबी और आईएमडी के डेटा में ही काफी फर्क है, जबकि वास्तविक अनुमान बताते हैं कि हर साल करीब 1.5 लाख मौतें होती हैं। इस एक्सप्लेनर के सोर्स की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि हीट वेव को जानबूझकर आधिकारिक अधिसूचित आपदा की श्रेणी में नहीं रखा जाता। वजह, ताकि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से प्रति मृत्यु 4 लाख रुपए का मुआवजा न देना पड़े। खैर, ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि सिस्टम और जमीनी हकीकत के बीच कितनी बड़ी खाई है। भाग 5, बचाव की ढाल। अब बात करते हैं उन सॉल्यूशंस की जो असल में काम करते हैं। ये नंबर देखिए, 12 डिग्री सेल्सियस। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है। 1100 से ज्यादा स्टडीज का जब मेटा एनालिसिस किया गया तो ये शानदार साइंटिफिक फैक्ट सामने आया। अगर सही तरीके से पेड़ लगाए जाएं तो वो जमीन के स्तर पर, यानी जहां इंसान चलते हैं, वहां के तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? सोर्स का डेटा बताता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग के नाम पर हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले 18 वर्ग किलोमीटर पुराने जंगल काटे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो नए पेड़ शहर से दूर अलग थलग जगहों पर लगाए भी जा रहे हैं, उनका लोकल पर्यावरण के लिए कोई खास फायदा नहीं है। उनकी इकोलॉजिकल वैल्यू ना के बराबर है। तो सवाल यह है कि व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या कर सकते हैं। ये 3 ठोस कदम बहुत काम के हैं। पहला, सिर्फ नए पेड़ लगाना काफी नहीं है, बल्कि जो पुराने पेड़ बचे हैं उन्हें कटने से बचाना सबसे जरूरी है। दूसरा, अपने आसपास जो डिलीवरी वाले या बाहर काम करने वाले लोग हैं उन्हें पानी और ओआरएस जरूर दें। और तीसरा, रूफटॉप सोलर पैनल अपनाएं। अभी भी हमारा पावर ग्रिड 70% कोयले पर चल रहा है। सोलर अपनाने से पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही कोयले पर निर्भरता भी कम होगी। इन सब बातों के बाद एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। 2026 की जिस पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए एक नॉर्मल गर्मी कैसी होगी? जब मौसम का बेसलाइन ही हमेशा के लिए शिफ्ट हो रहा है, तो क्या वो बच्चे कभी 30 या 35 डिग्री वाली खुशनुमा गर्मियों का अनुभव कर पाएंगे? या उनके लिए गर्मी का मतलब सिर्फ 45 डिग्री का टॉर्चर ही रह जाएगा? इस सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये सिर्फ मौसम नहीं, हमारा भविष्य है।